अगर कोई जगह हॉन्टेड है तो जाहिर है अपने आप तो नहीं होगी, जरूर वहाँ पे घटे कुछ घटनाओं के कारण लोग उस जगह को हॉन्टेड मानते होंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर यही कहते हैं कि बेटा सुनसान इलाके में मत जाया करना, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था ना, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलके घर से बाहर हम लोग शाम के टाइम में ऐसे खेला करते थे। तो हमारे घर से 2-3 घर छोड़ के एक चौथे घर में एक घर बन रहा था, वो भी आधा कंस्ट्रक्ट हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग शाम को क्या करते थे ना कि ऐसे छुपा छुपी वगैरह खेलते थे, उसी घर में जाके छुपते थे। जब मेरे दादा दादी को पता चला तो वो मुझे टोका करते थे कि वो आधा घर बना हुआ है, उस घर में मत जाया करो, अच्छा बात नहीं है। तो पता नहीं, अब उस टाइम तो मेरे को उतना ध्यान नहीं था कि क्यों ऐसा मना कर रहा है। तो फिर जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो फिर पता चला कि जो आधा घर बन के रहता है वहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी रहती है जो हमें साथ हार्म कर सकती है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर बड़े लोग टोकते हैं हमें वहाँ जाने से, लेकिन हमारे अंदर भी तो चूल फनफनाती रहती है ना, तो हम भी वही सब जगह निकल पड़ते हैं उत्पात मचाने जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर अंजाम क्या होता है वो तो आप इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देख चुके ही होंगे। और अगर गलती से किसी ने मिस आउट कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। दरअसल 4 दोस्त जिन्हें यूट्यूब में फेमस होने का इतना शौक था, वो लोग एक दिन एक ऐसी घर में, हैदराबाद के कुंदन बाग कॉलोनी के सबसे हॉन्टेड घर में, जहाँ दिन में भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं, उस घर में वो लोग रात को घुसने का कोशिश करते हैं। और घुसने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है वो आप खुद ही उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं उस वीडियो का पूरा स्टोरी बता के वीडियो को स्पॉइल करना नहीं चाहता हूँ। और ध्यान रहे, जब भी आप लोग उस वीडियो को देखें तो ईयरफोन लगा के देखेगा, क्योंकि अगर आप सही में उस हॉन्टेड घर को फील करना चाह रहे हैं तो। और मैंने जैसा बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में आपको उस हॉन्टेड घर के हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये घर इतना हॉन्टेड क्यों है, क्या है इस घर की हिस्ट्री। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक वीडियो को। आज से ठीक 21 साल पहले यानी 2002 सितंबर का महीना में हैदराबाद के कुंदन बाग कॉलोनी में एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ जिससे सिर्फ कुंदन बाग ही नहीं पूरा हैदराबाद कांप उठा था। और ये घटना हैदराबाद की उस समय की सबसे चर्चित घटना थी और आज भी ये केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक चोर से जिसका नाम था मोहम्मद साजिद। अब रोजाना मोहम्मद साजिद का एक ही काम था, वो अक्सर जगह को देख के उसका रेकी करता था कि कौन सा जगह सेफ रहेगा उसको चोरी करने के लिए। तो अक्सर वो आए दिन कहीं ना कहीं चोरी करता था और वो काफी दिन से एक घर को टारगेट किया हुआ था। उस घर में कोई चहल पहल नहीं होती, दिन हो या रात हो हमेशा अंधेरा रहता था वो घर, ना कोई लाइट जलती थी दिन में ना रात को। हालांकि उस घर के आसपास भी घर लगे हुए थे, लेकिन उसे वही चीज का डर था कि अगर किसी दिन अगर वो पकड़ा गया, पब्लिक जिस तरह से उसकी कुटाई करेगी वो सोच सकता था। लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए वो एक दिन उस घर पे चोरी करने का फैसला करता है। लेकिन शायद उस दिन उस बेचारे चोर की किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि वो तो बेचारा चोरी करने निकला था लेकिन उसके साथ कुछ और ही हादसा हो जाता है। एक्चुअली कुंदन बाग का कॉलोनी भी बहुत पोर्श एरिया था, तो वहाँ पे क्या होता था ना कि 9 साढ़े 9 बजते ही लोग खा के सो जाया करते थे, तो आराम से वो 11 बजे भी जाके चोरी कर सकता था। लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो क्या करता है कि ठीक 1 बजे उस घर में घुसने का कोशिश करता है। और वो तो मन ही मन पूरा खुश रहता है कि आज इस घर को तो पूरा साफ करके ही रहूंगा। तो जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो लाइट तो एकदम थी ही नहीं, घर पूरा अंधेरा था। तो वो अपना टॉर्च ऑन करके इधर उधर देखने का कोशिश करता है। घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, इधर उधर सामान भी पूरा बिखरा हुआ था। वो घर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में काफी दिनों से सफाई नहीं हुई है। तो वो घर ऐसा था ना, 2 स्टोरी बिल्डिंग था, नीचे ग्राउंड फ्लोर और ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में बढ़िया से देख लेता है, कुछ खास उसे चुराने लायक मिलता नहीं है। वही हॉल रूम से एक सीढ़ी ऊपर को जा रही होती है, तो सीढ़ी से ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे ऊपर जाता है तो राइट साइड और आगे जाके लेफ्ट साइड में 2 डोर उसको दिखते हैं। तो वो क्या करता है ना कि पहले फर्स्ट रूम में जाता है, राइट साइड में जो डोर था उसे खोलता है, तो फर्स्ट रूम में जाता है। वहां पे उसे जो कुछ भी उसको चुराने लायक मिलता है वो सब वो ले लेता है। अब उसके बाद वो दूसरे कमरे में जाता है, दूसरे कमरे टॉर्च मारकर इधर उधर देखते रहता है। धीरे धीरे उसकी टॉर्च की रोशनी रूम पे पड़े बेड पर पड़ती है। जब वहां वो देखता है तो उसके हाथ से टॉर्च छूट जाता है और वो कांपने लगता है, मानो जैसे उसने बेड पर कोई भूत देख लिया हो। लेकिन उस बेड पर 1 नहीं 2 नहीं पूरी 3 लाशें पड़ी हुई थी। ये देखकर तो चोर की हालत एकदम खराब हो गई। वो उल्टे पांव लेके वहां से भाग निकला और जो कुछ भी सामान उसने उस घर से चुराया होता, भागते वक्त उसी घर में सामान भी गिर गया, लेकिन उसे उस सामान की कोई परवाह नहीं। तो वो जैसा तैसा करके वहां से सिर्फ भागना चाहता था। वो घर की दीवार कूद फांद करके अच्छा खासा काफी दूरी तक भाग गया था, लेकिन आधे रास्ते पहुंच के
वो थोड़ा रुकता है और बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था क्योंकि वो काफ़ी थक भी चुका था। और ऑब्वियसली उसकी जगह में अगर कोई भी होता ना तो उसका भी हालत इसी के जैसा होता है, क्योंकि उसने जो सीन वहाँ पे देखा था वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि उसे वो सब वहाँ देखने को मिलेगा। वो थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद सोचा कि आखिर क्या करूँ, क्योंकि उसका दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि पुलिस को खबर देने का। लेकिन फिर वो ये सोच के रुक जा रहा था कि सामने से अगर एक चोर पुलिस को खबर कर, वाला पुलिस वाले एक चोर की बात को विश्वास क्यों करेंगे, ये सोच के वो पीछे हट जा रहा था। और ऑब्वियसली ये कॉमन सी बात है, अगर सामने से चोर कुछ भी सच या झूठ बोले तो पुलिस को हमेशा वो झूठ ही लगेगी। और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, फाइनली पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस को उस घर के 3 लाशों के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। और जब रात को पुलिस को ये कॉल आती है तो पुलिस तो सबसे पहले मजाक सोचकर उस कॉल को इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर बाद में पुलिस उस बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है। जब पुलिस उस घर में पहुंचती तो वाकई में उस घर में 3 लाशें पड़ी हुई थी। पुलिस फिर उस 3 डेड बॉडी को घर से निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस घटना के बाद तो मानो उस इलाके में पूरी सनसनी मच गई थी और उसी रात के अगले दिन पुलिस उस घर पे आकर छानबीन शुरू कर देती है। और इसी बीच अगले दिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है जिसमें ये पता चलता है कि उन तीनों की मौत पिछले 6 महीने से हो चुकी है। ये बात सुन पुलिस भी चौंक जाती है और जब ये खबर पूरे मोहल्ले वालों को पता चलती है तो मोहल्ले वालों का भी दिमाग खराब हो जाता है और उसके बाद मोहल्ले के लोगों ने तो तरह तरह की बातें भी बनाना शुरू कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस घर में, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना होगा। अड़ोस पड़ोस का कहना था कि बहुत साल पहले उस घर में 4 लोग रहने आए थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। शुरू में तो चारों काफी खुश लग रहे थे, घर में भी चहल पहल बनी रहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उस घर से झगड़े की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती है। कुछ दिन बाद पति उस घर को छोड़कर कहीं निकल जाता है और वापस कभी भी नहीं आता है। अब उस घर में सिर्फ 3 लोग बच गए थे, माँ और उसकी 2 बेटी। पड़ोस के लोगों का कहना था कि वो जो औरत उस घर में थी वो दिमागी तौर से थोड़ी सी बीमार थी, इसलिए आए दिन पति पत्नी के बीच में झगड़े होते थे और समय बीतने के साथ साथ उस औरत की भी बीमारी बढ़ती गई, इसलिए पति लास्ट में मजबूर होकर उस घर को छोड़कर वहां से चला गया। इसके कुछ दिन बाद ये तीनों बड़ी अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। लोग बताते थे कि उनके घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती थी। कभी कभी तो लोगों ने यह भी देखा कि उसकी जो 2 बेटी थी, सबसे छोटी वाली बेटी जिसका उम्र शायद 12 साल था, वो अक्सर एक खून की बोतल को लेकर घर के बरामदे में खेला करती थी। सबसे स्ट्रेंज बात तो ये थी कि उनके घर से कूड़ेदान की दूरी सिर्फ 2 मिनट की थी। वही 2 मिनट का फासला को तय करने के लिए वो लोग कार का इस्तेमाल करते थे। कभी कभी तो वो औरत अक्सर राहगीरों को भगाने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल भी करती थी। और लोगों का ये भी कहना था कि कभी कभी वो औरत अक्सर थैली लेके घर के पास टहला करती थी और उस थैले से खून टपकता रहता था। और जब ये बात पड़ोस के लोगों को पता चली कि उन लोगों को मरे 6 महीना हो चुके हैं तो वो लोग काफी हैरान थे, क्योंकि आसपास के लोगों का ये भी कहना था कि वो माँ बेटे को वो लोग कल भी देखे थे और वो हमेशा देखा करते थे और ये तीनों हमेशा बड़ी अजीब अजीब हरकतें करते थे, इसलिए पड़ोस के लोग इनसे बात करने से भी डरते थे। और ये सब बातें जब पुलिस को भी पता चली तो पुलिस भी काफी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो लोग 6 महीने पहले मर चुके हैं वो लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं। क्योंकि आसपास के लोग जो कह रहे थे उनमें से अगर एक बंदा सिर्फ कहता है तो मान सकते थे कि हाँ कि शायद वो गलत बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, लेकिन सब के सब लोगों का यही कहना था कि उन तीनों को हाल ही में देखा गया था। अब पुलिस के लिए इस केस को सुलझा पाना एक मिस्ट्री बन चुका था। इस केस को काफी एंगल से जांच किया गया लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने तो ये भी जांच किया कि क्या पता ये तीनों शायद आत्महत्या किया हो या फिर उसके पति ने इन तीनों को मारकर वहां से भाग गया हो, लेकिन काफी सालों के बाद भी पुलिस को आज तक भी उस सवालों को जवाब नहीं मिल पाया है। और फिर पुलिस हमेशा हमेशा के लिए उस घर को ताला मार कर केस को बंद कर देती है। और आज भी ऐसे कई लड़के हैं जो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए उस हॉन्टेड घर में घुसने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी उस घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे आसपास के लोग भी डर जाते हैं। और जब से उस घर से डेड बॉडीज बरामद हुई है तब से उस घर को हॉन्टेड मानकर लोकल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस वालों ने उस घर की बिजली भी काट दी है। लेकिन आज भी उस घर के फर्स्ट फ्लोर में लोगों को कभी कभी लाइट जलती हुई दिखती है, जो कि अपने आप में एक मिस्ट्री है। और आज भी अगर उस घर के सामने से कोई अगर गुजरता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा होते रहती है। तो दोस्तों आज के ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो, और अगर आया हो तो इस वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आगे ऐसे ही हॉरर क्रिपी थ्रिलर्स वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।